हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। एक मूवी देखकर आ रहा हूँ जो कि इंस्पायरिंग है, कॉमेडी रिलीफ भी देती है, आपके चेहरे पर स्माइल होगी लेकिन आंखों में नमी होगी। और ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत जल्दी से आते नहीं हैं। इस एक्सप्रेशन, इस वाले इमोशन को निकालने में कामयाब रहती है। और यस, मूवी अमेजिंग है। मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड मूवी चंदू चैंपियन की। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर ज्ञान पेलूंगा, मूवी का रिव्यू करूंगा और एंड में रेटिंग देकर चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप चंदू चैंपियन मूवी देखने के लिए प्लान कर रहे हैं तो जस्ट गो फॉर इट। अपने साथ, अपने छोटे भाई, फैमिली में किसी को भी साथ ले जाओ, बेफिक्र हो कि मूवी देखो, आपको इंस्पायर ही करेगी। कोई हार चुका है, थक चुका है या अपने आप को लो फील कर रहा है, जाकर मूवी देखिए, आपको बहुत इंस्पायर करेगी। और अगर इंस्पायर ना भी की तो भैया आपका एंटरटेन तो 100% होगा, क्योंकि मूवी में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक एंटरटेनिंग मूवी में होते हैं। लेकिन भाई साहब, ये उससे बढ़कर ये एक्चुअल में आपको इंस्पायर करेगी। अगर 10% भी इंस्पायर हो गए तो भैया बहुत असर होगा लाइफ में। खैर, विधि के विधान के अनुसार ज्ञान पेलना चालू करता हूं। मूवी रिव्यू करेंगे चंदू चैंपियन। खैर, इतना लंबा चौड़ा इंट्रो देने के बाद अब मैं क्या ही रिव्यू करूं, आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसी है। फिर भी अब अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करेंगे, ज्ञान तो पेलना जरूरी है। चंदू चैंपियन ये एक बायोग्राफी स्पोर्ट ड्रामा है जिसको डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। कबीर खान ने इससे पहले 83 जो कपिल देव जी के ऊपर आधारित है वो मूवी बनाई थी, और उससे पहले बजरंगी भाईजान जैसी मूवी इन्होंने बनाई है। खैर, बात कर रहे थे चंदू चैंपियन की, तो सबसे पहले इसकी स्टोरी का आइडिया आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ पर बेस्ड है। किनकी कहानी है ये कहानी है पद्मश्री सम्मानित श्री मुरलीकांत पाटेकर जी की। उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, ये स्ट्रगल दिखाया है। लेकिन भाई, वो गोल्ड मेडल ऐसे ही नहीं मिल गया। उसके लिए इन्होंने 9 गोलियां खाई हैं, उसके लिए इन्होंने कुश्ती भी सीखी है, उसके लिए इन्होंने बॉक्सिंग भी की है, और बॉक्सिंग में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और उसके बाद में पैरा ओलंपिक में जाकर इन्हें मिला गोल्ड। अब दोस्तों, जितना आसानी से मैंने एक लाइन में बता दिया कि इस तरीके से इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, उतना आसान था नहीं। जब आप मूवी देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कई जगह अचंभित रह जाओगे और आप बिलीव नहीं करोगे कि स्टिल ही इज़ अलाइव, और अभी भी उनकी रीढ़ की हड्डी में एक गोली फंसी हुई है। ये भाई, मैं शॉक्ड रह गया यार। खैर, अब मूवी की जो भी स्टोरी है वो तो आप थिएटर में जाकर देख लेना। मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्टर्स की परफॉर्मेंस से, मूवी के विजुअल्स की, इसके म्यूजिक की, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा विजय राज सर की। ओह माय गॉड, व्हाट ए परफॉर्मेंस। भाई, ये एक ऐसे एक्टर हैं जो आपको चुटकी में आपके चेहरे पर स्माइल ले आएंगे, चुटकी में आपके चेहरे पर आंसू ला सकते हैं, और दोनों भी ला सकते हैं। भाई, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। इन्होंने अली सर का किरदार निभाया है, और जिस तरीके से एक आर्मी में होते हुए जो स्पोर्ट्स वाला कोटा होता है जहाँ पर बॉक्सिंग ये सिखाते हैं, तो इनकी जो पारखी नज़र है और जिस तरीके से इन्होंने एक कोच का किरदार निभाया है यार, मतलब वो जो फाइट वाला जो सीन आते हैं, जिस तरीके से ये बोलते रहते हैं कि अब ये कर वो कर, उसका ये हाथ थोड़ा सा भी धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रॉपर कोच को, एक प्रॉपर गाइडर को देख रहे हो। भाई, कार्तिक आर्यन विजय राज के साथ जितने भी सीन है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ और इम्पैक्टफुल फील होते हैं, आपको रोना भी आता है। और विजय राज का जो इम्पैक्ट, आई डोंट नो व्हाट दिस मैन इज यार। विजय राज जैसे इनका अपीयरेंस आता है, जैसे इनका फर्स्ट प्रेजेंस आता है स्क्रीन पर, ओ माय गॉड, ये एक कॉमिक रिलीफ देते हैं। लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे इनका महत्व पता चलता है, और आप यार, कमाल का किरदार है। विजय राज सर को मैं सबसे टॉप पर रखना चाहूँगा, क्योंकि इनका अपीयरेंस ही काफ़ी है भाई। जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अगर एक्टर बनना हो तो ऐसे एक्टर बनो, सुपरस्टार बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पे ही खेल जाओ। उसके बाद में बात करेंगे हम हमारे सबसे प्यारे कार्तिक आर्यन भाई की। ओ माय गॉड, इन्होंने भी जो काम किया है, मुरलीकांत पाटेकर सर की जो लाइफ इन्होंने हमारे सामने पर्दे पर उतारी है, वो बहुत ही कमाल की है, टोटली जस्टिफाई किया है। अब ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पब्लिक डोमेन में मुरली सर को कभी देखा ही नहीं है, और मूवी के अकॉर्डिंग भी उनकी लाइफ तो दब चुकी थी फाइलों में, पता ही नहीं था। लेकिन जब उनके गाँव की हाल, मैं अभी वो स्पॉइलर दे देता, खैर छोड़ो। लेकिन हाँ, इस मूवी में बताया गया है कि आखिर मुरलीकांत सर की जो लाइफ है वो निकली कैसे, हम तक ये कहानी पहुंची कैसे, ये कहानी बताती है। खैर, जो भी कार्तिक आर्यन ने इनका कैरेक्टर जो निभाया है बहुत ही कमाल का है। और मैंने वही बात बोला था, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हमने कभी इनको देखा नहीं है मुरलीकांत सर को, तो ये उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हुए देखते हैं और बिलीव करवाते हैं। मैं
निट पिकिंग कर रहा हूँ और मैं कोई जजमेंट करने वाला ऐसा कोई नहीं होता, बट हाँ अगर अंदर के एक्टर को जगा दूँ तो मैं उनके टच भी नहीं होऊंगा। बट फिर भी एक जो कमी मेरे को फील आई, कार्तिक आर्यन ग्रेट एक्टिंग, बस एक इमोशन की एक लाइन बना दो, वहाँ तक पहुँचना है कार्तिक आर्यन सर को भाई, ये उसको टच करके आ गए बस। मतलब हमको प्रॉपर एकदम कई जगह पर एक्सप्रेशन में वो फीकापन रह जाता है कि हम उसको कनेक्ट कर ही रहे होते हैं, कि वो वाला फील एक दो जगह मेरे को आया। बाकी भाई ओवरऑल कमाल। उसके बाद में भुवन अरोरा जो कि कर्नल का किरदार निभा रहे हैं, साथ वाले फौजी हैं कार्तिक आर्यन के, बहुत कमाल का है। वो हमको कॉमेडी रिलीफ देने का काम करता है और वो एक शब्द बोलते हैं, वो एक्चुअली को एचकुली बोलते हैं। हाँ वो पहली बार बोलता है एचकुली बात ये, तो भाई उनके मुँह से मतलब लगता भी है कि वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि हाई मेरे को इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, और वो एक्चुअली को एचकुली बोलते हैं। तो दैट वाज सो अमेजिंग। मतलब उनका जो अपीयरेंस वो बहुत प्यारा सा है, आपको देखकर मजा आएगा। उसके अलावा राजपाल यादव सर इसमें हैं और जितने भी एक्टर्स हैं सब ने अपना काम बखूबी निभाया है। बात करें विजुअल्स की, मूवी की सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क एंड ऑल दैट, तो भाई बहुत प्यारा है। इसमें एक अजीब सा ब्राउनिश सा कलर टोन है जो दिखने में बहुत कूल लगता है। हालांकि उस टोन को वार्म टोन कहते हैं, लेकिन वो दिखने में एक्चुअल में बहुत खूबसूरत कूल लगता है। वो गाना आता है ना बत्ती बुझा के, वो गाना बहुत सुंदर लगता है जो ट्रेन में से, एंड उसमें जो डांस सीक्वेंस है ना वो इतना प्यारा है भाई, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत एंटरटेनिंग गाना है और जिस तरीके से वो ट्रेन के ऊपर का सीन ब्रिज पे जाता है वो बहुत सुंदर दिखता है। अखाड़े वाला सीन ले लो, मतलब सिनेमेटोग्राफी वाइज भी देखेंगे तो आपको बहुत ही कड़क सिनेमेटोग्राफी दिखाई देगी। एंड भाई साहब सबसे बढ़िया जो सीन आता है वॉर सीक्वेंस, 8 मिनट का वन टेक सीन है, और कैसे किया, मतलब यार बॉलीवुड में इस तरीके से ट्राई कर रहे हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। कार्तिक आर्यन ने बहुत बखूबी तरीके से इसे निभाया है, और हाँ इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। आप बस पलक नहीं झपकाओगे जैसे ही वो पहला बम गिरता है और उसके बाद में चंदू चैंपियन हमारे पाटेकर साहब को गोलियां लगती हैं, 9 गोलियां उनको लगती हैं, और वो पूरा जो सीक्वेंस जब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं वहाँ तक वो चलता है, और वन टेक सीन है भाई, बहुत ब्यूटीफुली डन किया है, मज़ा आ गया। एंड उसके बाद में एंड में जो क्लाइमैक्स सीन आता रहता है जहाँ पर स्विमिंग वाला जो सीन आता है, उसके टाइम में पूरा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है पाटेकर साहब की लाइफ का, और वो फ्लैशबैक के साथ में उनका जीतना, ओ हो वो अपने आप में एक गूजबम्स देखता है। और गूजबम्स से याद आया, बहुत सीन है जो आपको गूजबम्स देंगे। तो ओवरऑल अगर विजुअल वाइज बात करें तो मूवी बहुत प्यारी है। नेक्स्ट म्यूजिक, तो भाई म्यूजिक में तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि यस म्यूजिक आपको कनेक्ट करेगा, और बहुत ही एकदम बूम कर देना वाला म्यूजिक है। म्यूजिक आपके रोंगटे भी खड़े करेगा, बोले तो गूज़बम्स जो आते हैं ना वो आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को बार बार फील हो रही थी, क्योंकि मैंने 83 मूवी देखी हुई है और मैंने आके चेक किया तो म्यूजिक डायरेक्टर वही हैं, और यहाँ पर म्यूजिक का जो है ना इंडिया जीतेगा 83 में ये था, और वही म्यूजिक का जो एक रिदम है इसमें भी आपको फाइनल में देखने को मतलब सुनने को मिलेगा। तो वो आप एकदम से कनेक्ट हो, यार ये सुना सुना लग रहा है, वो वाला फील आपको ज़रूर आएगा अगर आपने 83 देखी है तो। पर भाई ओवरऑल म्यूजिक अच्छा था। तो भैया मूवी में एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की है, विजुअल वाइज बहुत कमाल की है, म्यूजिक भी बढ़िया है, लेकिन इमोशनली कितना कनेक्ट करती है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो भाई बहुत ही महत्व रखते हैं उनकी लाइफ का स्ट्रगल, अगर उसका 10% भी हम कर जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मूवी आपको इंस्पायर करेगी, आपको कॉमेडी रिलीफ देगी, आपको हंसते हुए चेहरे पर नमी होगी, एंड यस एंगेजिंग होगी। तो इन चारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मूवी इंस्पायरिंग है नो डाउट, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लाइफ है वो भाई आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो। वो आप सोचोगे यार ऐसा आदमी थोड़ी होगा यार, इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। 9 गोली खाने के बाद में दोबारा उठ खड़े होना और गोल्ड जीत जाना इम्पॉसिबल है। लाइट गई, मैं लाइट लगा देता हूँ। अरे यार पूरा रिदम बिगाड़ दिया। खैर इधर की तरफ थोड़ा डार्क दिख रखा होगा। खैर दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिलीव नहीं करने की। 9 गोली खा के भी वो उठ खड़े हुए और उन्होंने गोल्ड जीता। और सबसे खतरनाक बात यही कि उनकी रीढ़ की हड्डी में आज भी एक गोली फंसी हुई है यार। मतलब हम जैसे तो सोच के हमारी फट जाए और उन्होंने 9 गोली खा के जिंदा। मतलब
वेरी इंस्पायरिंग। उसके बाद में कॉमेडी रिलीफ, मूवी शुरू से लेके एंड तक आपको सिचुएशनल कॉमेडी प्रोवाइड करती है। और मैं बात करना चाहूँगा शुरू में जो बोलना भूल गया, कैसे मैं भूल सकता हूँ, जो चाइल्ड आर्टिस्ट है मुरली पाटेकर और उनका बड़ा भाई का जो किरदार निभा रहे हैं, दोनों ने बहुत ही प्यारा काम किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। और वो जो अग्रेसन है छोटे वाले मुरली में, वो भाई मन कर रहा था इसको थोड़ा और लंबा खींचा जाए। मतलब वो बच्चे मतलब बहुत ही कमाल का काम किया है भाई उन्होंने। तो हाँ, वो कॉमेडी रिलीफ देती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे जाके राज सर की यहाँ पर अपीयरेंस हो जाती है, तो मूवी में कॉमेडी रिलीफ बहुत ही कमाल का है और सिचुएशनल कॉमेडी काफ़ी जगह पर बहुत ही प्यारी सी है। बात करें इमोशंस की, यस आई क्राइड इन द लास्ट। जब मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा था, मैं मतलब बहुत भावुक हो जाता हूँ यार, मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का। एंड यस, मूवी कई जगह पर आपको गूज़बम्प्स देती है, कई जगह पर आप कहते हैं ना कि एक कुछ चीज़ ऐसी छोटी सी अचीवमेंट हो जाती है तो आपके स्माइल के साथ एक हल्की सी नमी होती है, वो ये मूवी आपसे निकलवा लेगी इफ़ यू लिटिल बिट इमोशनल पर्सन लाइक मी। और दोस्तों, जब फीलिंग की बात ही हो रही है तो क्योंकि एक स्पोर्ट ड्रामा है तो इसमें देशभक्ति बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। और वो आपको बिल्कुल जैसे ही आप भारत का झंडा देख लेते हो ना, आपकी देशभक्ति वहीं दिल में आ जाती है। तो यस, ये आपको देशभक्ति वाली फीलिंग भी देती है। एंड सबसे लास्ट, अंगेजिंग। शुरू से लेके एंड तक मूवी टोटली अंगेजिंग है, आप बिल्कुल भी पलक नहीं झपकाओगे। जिस तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग चलती है या जिस तरीके से उसकी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग चलती है और जिस तरीके से एंड में स्विमिंग की चलती है और उसके बीच में जो भी कांड घटते हैं वो आपको पलक झपकाने का मौका भी नहीं देंगे। लेकिन सेकेंड हाफ का शुरू का जो 30 मिनट है वो आपको थोड़ा सा स्लो फील होगा, ये मैं 100% बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब गया है स्लो। बाकी ओवरऑल बिल्कुल ही अंगेजिंग है भाई। तो भाई मैंने अपना लंबा चौड़ा ज्ञान पेल दिया है मूवी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रिव्यू, जो मैंने कर दिया है। ओवरऑल अगर मूवी को मैं रेटिंग दूंगा तो मैं दूंगा 3.75 आउट ऑफ 5। बाकी भैया मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप ये मूवी देख कर आइए, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड आकर कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या जो मैंने इसका रिव्यू किया है वो जस्टिफाई करता है इस मूवी के लिए। अगर आपको चंदू चैंपियन मूवी का रिव्यू वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।